नमस्कार दोस्तों, भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ये बात मैं नहीं बल्कि ट्रंप चचा बोल रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी जब भारत से बात हुई तो इस बार का बयान इस प्रकार का आया कि जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। और जैसे ही ट्रंप के द्वारा इस बात को लेकर ऐलान किया गया, इधर राहुल गांधी के द्वारा पीएम मोदी के ऊपर 5 प्रकार के आरोप लगा दिए गए। तो आज की इस वीडियो में हम उन आरोपों के बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही इस बात की पुष्टि भी करेंगे कि ट्रंप चाचा केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं या फिर ये वाकई में सच है कि भारत ने तेल खरीदना बंद करने की बात करी है। और साथ ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रंप ने पुतिन को एक बहुत बड़ी धमकी दी है और उस धमकी पर पुतिन का किस प्रकार का रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि अगर ये धमकी सच साबित होती है तो मान लीजिए अगले हफ्ते से एक बहुत बड़ा युद्ध कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, हाल ही में 2 घंटे पहले खबर निकल के आती है। खबर कुछ इस प्रकार की कि ट्रंप चचा और पुतिन दोनों 2 घंटे तक फोन पर बातचीत करते हैं। ट्रंप चचा ने पुतिन को फोन लगाया और बोला, भाई कैसी रही? मैंने एक बार फिर से युद्ध रुकवा दिया है, अब बता मुझसे बड़ा कौन है? इधर पुतिन के द्वारा जवाब दिया जाता है कि मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि दुनिया में आपसे बड़ा शांति दूत तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं एक बार फिर से यही आग्रह करूंगा कि आपको तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर आपने एक बार फिर से शांति कायम कर दी है, जहां आप बधाई के पात्र हो और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बताना चाहूंगी। ट्रंप वो इंसान है जो कि हम इसे एक बड़ा व्यापारी कह सकते हैं। व्यापारी इसलिए जहां पर इसका फायदा होता है वहां पर सबसे पहले पहुंच जाता है। जहां पर पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकिस्तान देखने में लगी हुई है, वहीं ट्रंप को यहाँ पर आतंकिस्तान नहीं दिख रहा है, केवल फायदा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना और भारत को दबाना है। दूसरी बात, ट्रंप चचा को अपनी तारीफों के कसीदे पढ़वाना और सुनने का बड़ा ज्यादा शौक है। इधर पुतिन ने थोड़ी सी तारीफ करी और ट्रंप चचा फिसल गए। ये तो फिसला ही फिसला। आप सभी जानते हैं कि अभी पाकिस्तान के पीएम ने अपनी जुबान को निकालना और जो चाटना शुरू किया उसको लेकर तो पूरा पाकिस्तान भी थू थू कर रहा है। आप जानते हैं कि ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद है और एक बार फिर पुतिन जो है यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, तो आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या क्या रिएक्शन आते हैं। देखिए, जैसे ही ट्रंप को बधाई मिली बहुत ज्यादा खुश हो गया ट्रंप, और ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि मैं उस दिन बधाई जरूर लेना चाहूंगा जिस दिन मैं एक और युद्ध रोक दूंगा। आप सभी जानते हैं कि ट्रंप का एक बहुत बड़ा ख्वाब रहा है कि मुझे किसी भी हालत में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, और वो तभी मिलेगा जब मैं 9वां युद्ध रुकवाऊंगा। 9वां नहीं, माफ कीजिएगा, 10वां युद्ध, क्योंकि 8 युद्ध रुकवा लिए हैं। 9वां युद्ध अभी चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जो कि 48 घंटे का सीज फायर करवाया है सऊदी अरब और कतर के द्वारा। तो वो युद्ध तो रुकवाना है ही है, क्योंकि ये युद्ध रुकवाने में माहिर है। अब इसने बोला है कि मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी रुकवाना चाहता हूं। इधर पुतिन ने बोला है कि बस बहुत कर भाई, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बाद में बात करते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते हम मिलने वाले हैं। इन दोनों की अगले हफ्ते एक मीटिंग होने वाली है। किस बात को लेकर मीटिंग है? इस बात को लेकर मीटिंग है कि ये दोनों युद्ध रुकवाने को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ये बार बार इसको बोलेंगे पुतिन को कि क्या करो, युद्ध रोक दो यार, मेरे को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए तब तक। इन दोनों की मीटिंग होनी है अगले हफ्ते बुडापेस्ट के हंगरी के अंदर। यहाँ पर मीटिंग होगी और मीटिंग में कई सारी बातें तय हो जाएगी। अब इस मीटिंग की तरफ चले हम। इससे पहले थोड़े से पुराने कसीदों को आप देख लो, क्योंकि पुरानी बातों से ही नई बातें यहाँ पर जुड़कर आने वाली है। नई बात कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ही ट्रंप ने इससे बातचीत करी, उसके कुछ समय बाद जेलेंस्की का फोन आता है ट्रंप को। जेलेंस्की, अब जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर आ रहा है ना, यूक्रेन से सीधा कहाँ आएगा? अमेरिका आने वाला है। क्यों अमेरिका आना चाहता है जेलेंस्की? इसलिए आना चाहता है क्योंकि अब इसके पास में कई सारी चीजें खत्म हो गई है। जेलेंस्की के द्वारा कहा गया है कि यूक्रेन रशिया से लड़ लड़ के क्या कर चुका है? थक चुका है। इसलिए इसके पास में सेनाएं कम हो गई हैं, इसके पास में पैसे कम हो गए हैं, इसके पास में हथियारों की कमी आ गई है, और इसीलिए आज मैं आपके साथ में मीटिंग करने आ रहा हूं। आप जैसा बोलेंगे मालिक वैसे ही होगा, पर कम से कम मैंने हथियार तो मुहैया यहाँ पर करवा दीजिए। यहाँ पर पैसों की थोड़ी सी जरूरत है, वो भी दिलवा दीजिए। अब जैसे ही यहाँ पर मदद मांगी, इसके साथ साथ जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ी बात कही। जेलेंस्की ने कहा कि मैंने
4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले या फिर 15 दिन पहले, यानी कि इन 3 बार लगातार जेलेंस्की के द्वारा अमेरिका से सैन्य सहायता मांगी गई और सैन्य सहायता में एक बहुत बड़ी बात कही गई कि मुझे इस बार अमेरिका की एक मिसाइल चाहिए जिसका नाम है टॉमहॉक मिसाइल। अगर ये मिसाइल मुझे मिल जाती है तो मैं रशिया के कई सारे शहरों को तबाह कर दूंगा। और इसी मिसाइल को देने से पहले मना कर दिया था ट्रंप चचा ने। ट्रंप ने बोला कि यह मिसाइल मैं किसी भी हालत में नहीं दे सकता। और अब ट्रंप क्या बोल रहा है कि अगर हमारी यह मीटिंग होना है अगले हफ्ते, पुतिन ने अगर हामी नहीं भरी कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए रेडी है, और अगर ये हार नहीं बोलता है और नहीं मानता है, तो मैं फिर टॉमहॉक मिसाइल किसे देने वाला हूं, यूक्रेन को देने वाला हूं, और फिर भारी तबाही होगी। और जैसे ये बात पुतिन को पता चली कि इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, तो पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका में दम है तो ये मिसाइल दे के दिखाए, और अगर इसने इसको मिसाइल दिया तो मैं ये समझूंगा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ में मिलकर सीधा रशिया को ललकार रहा है युद्ध के मैदान में आने के लिए। इस बार मान लीजिएगा कि रशिया यूक्रेन के साथ में लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि रशिया अमेरिका प्लस नाटो देशों के साथ में भी लड़ाई लड़ने के लिए एकदम तैयार है। अब आप देखिए, ये ट्विटर पर पोस्ट करके भी बताते हैं कि हमने मिडिल ईस्ट के अंदर जो है पूरी तरीके से वार रोक दिया है, पुतिन का कॉल आया है और वो बहुत ज़्यादा मेरे को बधाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। ये सारी बातें भी दुनिया को दिखाना इसने शुरू कर दिया है। आगे हम बढ़े और किस प्रकार की बातें निकल के आई और तेल से रिलेटेड हम बात करें, उससे पहले आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर है। और ऑफर इस प्रकार का कि अगर आप एआई को फ्री में सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं और किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर हम आपको सिखाने वाले हैं कि एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एआई से वीडियोस आप कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी नौकरी के अंदर अब एआई की बहुत ज्यादा मांग होने लगी है। एआई का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। और अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक फ्री डेमो क्लास यहां पर लेके आने वाले हैं, जो कि आपको मिलने वाली है आने वाले 23 अक्टूबर को, 23 तारीख को मिलेगी। शाम को 5:30 बजे ये होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। बिल्कुल आप क्या करा सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने दे रखा है, उसमें जाके सिंपल सा आपको फॉर्म भरना है। और ये जो सेशन चलेगा 23 को, यानी आने वाली 23 तारीख को 5:30 बजे, तो आपको इसमें क्या करना है, ज्वाइन होना है। तो इसमें आप एआई के बारे में बहुत आसानी से सीख पाएंगे, इसीलिए जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। पैसे वैसे इसके अंदर कुछ नहीं लग रहे हैं, बस आपका समय लगेगा 10-15 मिनट। ये फॉर्म को भी भर दीजिएगा और उसमें सबमिट भी जरूर से कीजिएगा और इसमें शामिल हो जाइएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं कौन सी मिसाइल को लेकर देने लेने की बात इतनी हो रही है। यह है अमेरिका की एक मिसाइल जिसका नाम है टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका इस मिसाइल को यूक्रेन को देना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन ने बुधवार को भी फोन लगा के अमेरिका के सामने रोना धोना शुरू किया, क्योंकि यूक्रेन के जेलेंस्की के द्वारा उस समय भी इस बात को लेकर कहा गया था कि आज 350 ड्रोन और 88 मिसाइल से हमला किया है रशिया ने हमारे ऊपर, और इसीलिए अब रशिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें अमेरिकी हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें मेन काम करने वाली है टॉमहॉक मिसाइल। थोड़ा सा इस मिसाइल के बारे में जान लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टॉमहॉक मिसाइल जो है, इसको 3 तरह से आप लॉन्च कर सकते हैं। पनडुब्बी के माध्यम से, पानी के माध्यम से कर सकते हैं, जहाज के माध्यम से कर सकते हैं, और जमीनीगत स्तर यानी कि ट्रक व्रक के माध्यम से भी इसको आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जैसे ही लॉन्च करते हैं तो बहुत स्पीड से उड़ती है। ये आपको दिखाई दे रही होगी ना, ये बहुत स्पीड से उड़ती है, यानी कि 1 घंटे में 880 किलोमीटर चली जाती है। 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सब सोनिक स्पीड इसकी रहने वाली है। सटीकता इतनी है कि लक्ष्य अगर इसको बता दिया कि इस शहर के अंदर हमला करना है, तो शहर को ये तबाह करने का काम करती है। ये क्या करती है, अगर किसी सैन्य अड्डे पर गिरी तो पूरी तरीके से तबाह कर देगी, कमांड सेंटर पर गिरी उसको पूरी तरीके से तबाह कर देगी। बहुत ज्यादा इसकी स्पीड रहने वाली है। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है ये, एक प्रकार की इतनी ज्यादा सटीकता से वार करती है, और इसी वजह से रशिया को अमेरिका तक को धमकी देनी पड़ी कि ये मिसाइल तुम नहीं दोगे, और अगर तुमने दे दिया तो फिर ये समझ लूंगा कि अमेरिका भी युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो रहा है। इस मिसाइल के वजन की अगर हम बात करें तो 1600 किलोग्राम इसका वजन है विस्फोट सहित, और इसका इस्तेमाल दुनिया ने पहले भी देखा है। खाड़ी युद्ध जब चल रहा था, हमारे एशिया के जो देश है ना, खाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे युद्ध चल रहा था, इराक और सीरिया में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। तो इस मिसाइल का कमाल कई सारे देश देख चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें, स्कैन करके यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कुछ न कुछ वीडियो डालती रहती हूँ, है ना, तो आप जरूर से फॉलो कर लीजिए। अब आप देखिए, जिस
खबर का आपको सभी को बेसब्री से इंतजार था, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ट्रंप बोल रहा है, सुना है भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये ट्रंप सुनता कहाँ से है। मतलब ये कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते ही देता है भारत को लेके कि भारत ने ऐसा कहा है, पाकिस्तान ने ऐसा कहा, चाइना ने ऐसा कहा, और ये दावा कर रहा है कि अब मॉस्को से तेल लेने की शुरुआत कर रहा था। मतलब मॉस्को जो कि रशिया की ही राजधानी है, वहां से ले रहा था। अब मेरे को ये सुनने में आ रहा है कि ये बंद कर देगा। साथ ही ट्रंप चाचा ने ये बात भी कही है कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर रहा है, पर एकदम से बंद नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे बंद करेगा। यानी कि समय लगेगा इस प्रोसेस में, पर एक दिन ऐसा आएगा कि रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि पीएम मोदी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार शब्द का आप यहां पर गलत अर्थ ना निकाले, ये मैं नहीं बल्कि ट्रंप चाचा बोल रहे हैं कि मैं किसी का करियर यहां पर खराब नहीं करना चाहता हूं। मैंने यहां पर कहा कि मोदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे द्वारा कही गई बातों को अब ये मानने वाले हैं। क्यों भारत को तुमने ऐसा समझ रखा है क्या पाकिस्तान के पीएम के जैसा, जैसे तुम बोलोगे जी मालिक आप बोलोगे वही हो जाएगा? ऐसे ही बोला था ना उसने, जी जी आप बोलोगे वही हो जाएगा। तो ऐसा तो भारत है नहीं कि तुम्हारे सामने किसी भी हालत में झुक जाए। क्योंकि पुतिन भी इस बात को लेकर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भारत के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, गर्दन तो कटा देंगे पर झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए भारत तो समझ चुके हो आप लोग। तो ये बात जो है लगातार कही जा रही है। अब ये तो स्टेटमेंट मेरे थे, अब हम इसके स्टेटमेंट जान लेते हैं जो राहुल गांधी जी के द्वारा दिए गए। और राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद हम इस हकीकत की तरफ चलेंगे, क्या वाकई में भारत अब तेल नहीं खरीदने वाला है या फिर खरीद रहा है। चलिए सबसे पहले राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुनिए। जैसे ही ट्रंप के द्वारा इस बात को लेकर ऐलान कर दिया गया है कि भारत अब तेल नहीं खरीदेगा, पर धीरे धीरे इस तेल को खरीदना बंद करेगा, इस बात की मैं यहाँ पर पुष्टि कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने मेरी बात मानी है। अब इधर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोदी जी डर चुके हैं किससे? ट्रंप से। और ट्रंप से इतना बुरी तरीके से डर चुके हैं कि ट्रंप जो नाच नचा रहा है वही मोदी जी नाच रहे हैं। इसीलिए इनके द्वारा 5 आरोप लगा दिए गए। और ये आरोप कहाँ पर लिखे हैं? ट्विटर के ऊपर लिखे हुए हैं, आप इनकी आईडी में जाकर भी चेक कर सकते हैं। इनके द्वारा पहले आरोप में कहा गया कि रशिया तेल नहीं खरीदे, मतलब रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा। इसका फैसला, इसका ऐलान भी एक बार फिर से किसने कर दिया? ट्रंप चचा ने कर दिया। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब चला था और जब यह सीज फायर का ऐलान हुआ, तो सीज फायर में सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने ट्वीट किया था तो वो किया था ट्रंप ने। तो उसके ऊपर भी सवाल जवाब हुए थे कि ट्रंप ही भारत का फैसला ले रहा है। तो इस बार भी कहा है कि रशिया से तेल खरीदना है या नहीं करना है, इस बात को लेकर भी कौन ऐलान कर रहा है? ट्रंप कर रहा है, जो कि भारत के लिए नाकामी वाली बात है, ये कहा गया। दूसरा कहा है कि बार बार पीएम मोदी जो है ट्रंप के हर एक काम पर बधाई देते हैं। बधाई क्यों देते हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। जैसे अभी युद्ध रुक गया है, शांति समझौता संपन्न हो गया है, तो उसको लेकर भी कहा है कि पीएम मोदी ने बधाई क्यों दी है। तीसरा, अभी हाल ही में क्या हुआ था, मिस्र यानी कि इजिप्ट के अंदर जो युद्ध रोकने के लिए सबमिट बुलाई गई, उसके अंदर पीएम मोदी गए नहीं और वो चिल्ला चिल्ला के तारीफों के कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी ऐलान किया गया। सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, अभी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा करने वाली थी, उस यात्रा को क्यों कैंसिल किया, उसका जवाब भी इनके द्वारा मांगा गया है। इसके अलावा ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने जो जो बयान अभी तक दिए हैं उसको लेकर खारिज क्यों नहीं किया, जबकि पीएम मोदी के द्वारा संसद के अंदर इस बात की पुष्टि कर दी गई कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जो रुका है वो दोनों देशों की सहमति पर रुका है, किसी तीसरे देश का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं था। और इस बात को पाकिस्तान का मंत्री इशाक डार भी बोल चुका है कि भारत ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं रोकूंगा, और पाकिस्तान बार बार बोल रहा था कि 3 पक्ष 4 पक्ष 5 पक्ष जिसको भी शामिल करना है करो, पर भारत से बोलो कि युद्ध रोक दे। इसीलिए पाकिस्तान के कहने पर भारत ने युद्ध रोका था। बाकी आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या लिखना चाहोगे इस बात को लेकर? राहुल गांधी के जो 5 आरोप हैं उनको लेकर जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम इस सही बात पर चलते हैं कि वाकई में सही क्या है, गलत क्या है। यहाँ पर देखिए, रशिया तेल खरीदना बंद करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर ट्रंप ने जो दावा किया है इसे पूरी तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है खारिज कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के द्वारा, ये विदेश मंत्रालय के जो हमारे प्रवक्ता हैं जिनका नाम है रणधीर जायसवाल, इनके द्वारा कहा गया कि ट्रंप केवल और केवल भारत को लेकर अफवाहें फैला रहा है।
वो चाहता है कि भारत किसी तरीके से उसकी बात माने और वो जैसा कह रहा है वैसा कर ले, क्योंकि ये इसकी एक प्रकार की नीति है कि पूरी दुनिया में ये बात बताना चाह रहा है कि एक बार फिर से ट्रंप के सामने भारत झुका है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, हम आज भी तेल खरीद रहे हैं। 2022 में हमने शुरुआत करी थी और अभी भी हम तेल खरीदेंगे। और अगर ये चाहता है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें तो इसके लिए एक ऑप्शन है अमेरिका के सामने। ऑप्शन ये है कि पहले हमने अमेरिका से भी तेल खरीदा हुआ है, तो रशिया जितना डिस्काउंट देता है उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट अगर अमेरिका हमें देगा तो हम रशिया को छोड़कर अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर देंगे। ये बात किसके द्वारा कही गई? ये जायसवाल जी के द्वारा कही गई। साथ ही इन्होंने कहा है कि गलत अफवाहें फैलाना बंद करे ट्रंप, और इसके साथ ही भारत का सही फैसला क्या होगा, गलत फैसला क्या होगा, वो भारत को करते आता है, किसी और देश को करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, भारत जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रशिया से तेल आयात कर रहा है और उसी तेल को क्या कर रहा है? रिफाइन कर रहा है, और रिफाइन करके कई सारे छोटे छोटे देशों के अंदर तेल का निर्यात करता है। आप देख लीजिए, जिस प्रकार से भारत रशिया के ऊपर अभी हाल फिलहाल डिपेंड है तेल को लेकर, उससे भी ज्यादा मात्रा में कई सारे देश जो हैं भारत के ऊपर डिपेंड है तेल को लेकर। मैं आप सभी को बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अगर कहीं मौजूद है तो वो भारत के पास भी मौजूद है, जो कि जामनगर तेल रिफाइनरी है गुजरात में। और इसी तेल रिफाइनरी को उड़ाने की धमकी दे चुका है पाकिस्तान। कई बारी धमकी दी है कि अगली बार अगर युद्ध शुरू हुआ या फिर ऐसी कोई हलचल हुई तो हम सीधा तेल की जो रिफाइनरी है जामनगर, उसके ऊपर हम हमला कर देंगे। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया में 3 देश ऐसे टॉप पे हैं जो कि तेल का सबसे ज्यादा रिफाइन करते हैं और फिर दुनिया में उसका क्या करते हैं? निर्यात करने का काम करते हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आता है अमेरिका, फिर आता है चाइना और 3rd नंबर पे आता है हमारा देश। तो भारत रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, और वो करेगा तो उसी हालत में कर सकता है कि जब किसी और देश से उसको और भी ज्यादा सस्ता तेल यहाँ पर मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि भारत के ऊपर कई सारे देश डिपेंड हैं और अगर ऐसा किया तो कई सारे देश यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे। तो एक एक शब्द हो जाए ट्रंप चर्चा को लेकर जरूर से लिखिएगा। और ये रजिस्ट्रेशन ओपन है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट लिंक कर रखा है, मैंने पिन कर रखा है, माफ कीजिएगा। उस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना है और ये जरूर से जुड़ जाइएगा। 5:30 बजे होगा 23 तारीख को एक बहुत ही शानदार वेबिनार। उसके अंदर आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको एआई के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी, क्योंकि एआई आप नॉर्मली सीख सकते हैं, आपकी कोई भी एज हो, चाहे आप 18 साल से लेकर 100 साल की एज तक में भी हो। एआई हर एक काम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप सीखकर अपने कई सारे काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारे पास में दिवाली का ऑफर है और सभी को हैप्पी दिवाली। सब अच्छे से रहिए, अच्छे से दिए ये जलाइए और आसपास की जितनी भी शॉप वगैरह हैं उन सभी से शॉपिंग कीजिए और खूब पटाखे जलाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।